मैं हूँ विवेक शुक्ला फ्रॉम थाने स्टडी सर्कल। मैं हूँ एक स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट और मैं रॉक करूँगा आपकी ज़िंदगी। 2 दिन बाद एग्जाम है जोग्राफी की, और जोग्राफी में फुल मार्क्स की कोशिश करेंगे। ओए, एक बना रहा हूँ मैं आपके सामने मिलके एक क्वेश्चन पेपर जो इस साल आने वाला है। पैटर्न किसी को पता नहीं है, लेकिन हम करेंगे। चलो देखते हैं कितना करते हैं। मेरा सिस्टम है सपोर्टिव सिस्टम। ओके, यूट्यूब पे नया नया आया हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे सब्सक्रिप्शंस चाहिए। क्यों बताऊँ, 50 सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं और मैं लाइव जा सकता हूँ। मैं लाइव आऊँगा, आप बोलो कब, मैं लाइव आता हूँ। 50 करो, मैं लाइव आता हूँ, ठीक है। सिखा दूंगा ऑन द स्पॉट। अभी कर रहे हैं वही चीज़, है ना। चलो उसका एक प्रीव्यू कर रहे हैं। देखो मैं तरीके बताऊँगा, बहुत वंडरफुल तरीके, कभी न देखा सुना होगा। देखो पहला तरीका, 80 पेज है साइकोलॉजी में, 100 पेज है, हमारे यहाँ 80 पेज है ना। पेज 1 to 84, ये देखो 1 to 80, 80 पेज में ख़त्म कर देंगे। ओए, रॉक कर देंगे। कोई नहीं कोई नहीं, सही है। अच्छा, वो वेट होता है, वेटेज का मार्क्स का दिया हुआ है, तो 2-3 को वेटेज कम है ना, 8 को वेटेज कम है। हम वैसा नहीं सोचेंगे, हम 80 पेज पूरे कर देते हैं। एक टाइम पे 8 पेज करेंगे, मतलब 11 पेज कर देंगे। चलो ठीक है, आपको चैप्टर वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज कर देंगे। वो पेज वाइज भाई, वो पेज वाइज इस साल आने वाले हैं शॉर्ट नोट्स। इस साल डिस्टिंग्विश बिटवीन आने वाले हैं, इसको खींचिए, पक्के क्वेश्चन कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मिक्स्ड आने वाले हैं, कुछ ड्राइंग करनी है। वाह, ठीक है, चलो देखते हैं कितना करते हैं। हाँ, मज़ा करेंगे। पहला वाला ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब एक होता है, देखो ड्यूअलिज्म है ज्योग्राफी में दो। एक कोई कहता है कि नेचर इज़ मोर पावरफुल, कोई कहता है ह्यूमन इज़ पावरफुल। तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल, राइट। फिजिकल में क्या आ गया, ज़मीन बना, लिथो, लिथो मतलब पत्थर, लिथोस्फियर आएगा, वो सब आगे आ जाएगा। चलो छोड़ो, ये हो गया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है ही नहीं वैसे। एशिया में सबसे ज़्यादा है, एंटार्क्टिका में सबसे कम, याद रखना। हाँ ठीक है, वो याद रखना। चलो ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ अनलिमिटेड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन 7.7 बिलियन था, 7.7 बिलियन 2019 में। नॉर्थ साउथ अमेरिका जो है ना, 28% लैंड मास है, वो 18% पॉपुलेशन होता है। एशिया 30% लैंड मास है, 60% पॉपुलेशन ले जाता है। यूरोप में 7% है, वो 7%, 5% में 5%, बहुत कम। इसलिए बुला रहे ना इंडिया वालों को, जाओ आ जाओ यूक्रेन में, वहाँ वहाँ बच्चे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया 6% है, और 1% भी नहीं है। अफ्रीका 20% है, और 16%। याद करना पड़ेगा, नहीं टेंशन मत लो। सबसे हाईएस्ट एशिया, सबसे लोवेस्ट अंटार्कटिका। डन डन, चलो याद रह गया, याद रह गया। पॉइंट्स बनाने हैं, चलो बना लेते हैं। एशिया हाईएस्ट, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका लोवेस्ट। और पॉपुलेशन भी है, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सब कुछ। हाँ, इसमें ऐसा रहेगा, ठीक है। हो गया, ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है। चलो पॉइंट्स भी नोट करना ज़रूरी है, बिकॉज हमको सब कुछ इसमें ये बारे ना, एक एक चीज़ को मैं निचोड़ रहा हूँ कागज़ को। इस पेज से और क्या पूछेंगे भाई, कुछ नहीं। हाँ, डेंसिटी पूछेंगे, टोटल पॉपुलेशन अपन टोटल एरिया, और एरिया में नीचे लिखते हैं स्क्वायर, है ना। ठीक है, हो गया, डन। सो फार सो गुड। गिव इट अ ट्राई। नहीं आने वाला, पॉपुलेशन नहीं आने वाला। चलो ठीक है, टेबल 1 टेबल 2 वो सब नहीं, वो बोल रहे हैं कि इस साल कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और कोविड में ना। हाँ, पैटर्न पैटर्न वो बता दिए। मेक फ्रेंड्स विद मैप भी नहीं आने वाला। जोग्राफिक एक्सप्लेनेशन, स्नो है, बर्फ़ है ऊपर नीचे। हॉट डेजर्ट में लो पॉपुलेशन है, पहाड़ पे लोग रहते नहीं, कोस्ट में बहुत हाई है, और प्लेन्स में हाई है। नदी, पानी, मेन तो पानी है ना। चाय पीने जाओ भी तो भी एक लोटा पानी पीते हैं वो लोग, मतलब वो चाय वाले के पास। लेकिन रिवर वैलीज जहाँ पानी भर जाता है, वहाँ लोग नहीं रहते, फैल के। अमेजोन है ना अफ्रीका में, वहाँ ऐसे फैल के, स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्यूज मी, ओके, सॉरी। फिजिकल फैक्टर्स, फॉरेस्ट, वो भी इन्फ्लुएंस करता है ना। ठीक है, क्लियर। तो इससे आप लिख सकते हो। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट। आप मुझे पूछिए जो सवाल पूछना है, हम कर रहे हैं, वॉट पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट।
यही वाला क्वेश्चन आएगा। तो पेज 2 तक कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। जोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन, अब ये है आ रहा है कुछ, ये आ गया देखो, फिजिकल फैक्टर्स, रिलीफ, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, ये हुई ना बात। ये कुछ है भाई, ये कुछ है, ये कुछ है, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं तो आएगा ही। देखो मैंने आंसर भी लिख दिया। हाँ, फ्लैट लो है तो गैंजीज है ना, कैसा मतलब टेरेन, इसको रिलीफ बोलते हैं, गैंजीज प्लेन्स। माउंटेनस है तो, माउंटेनस है तो हिमालयास, है ना, एग्जाम्पल भी आ गया, ठीक है। क्लाइमेट, मौसम, गर्म ठंडा। रिसोर्सेज, पानी है वगैरह वगैरह। काम करने को कुछ है, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर, तो टोक्यो का एग्जाम्पल है, ठीक है। और लो इकोनॉमिकल ग्रोथ होता है तो लुइसियाना, तो ये साफ साफ कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ काम धंधा वगैरह तो नहीं। सोशल, हमको बाहर शाम को बंद जाना है घूमने, है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, कहीं गवर्नमेंट कहती है सब हमारा है, सब कहीं गवर्नमेंट कहती है सब तुम्हारा है। और कल्चरल रीज़न भी होता है ना, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, पहला प्यार है, पहली बार है ये, इस साल पहला है सब कुछ, तो किसी को पता नहीं है क्या आने वाला है। RCAESGCA, ओके, SEAC हो गया, CRCGC, चलो इसको हम न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। RCAESGC, ओके। सीजर्स, RC, इसका क्या बन जाएगा, न्यूमोनिक सी। मैं आपके सामने बना रहा हूँ सब कुछ, मैं पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। RCG, GCR, ठीक है। सीजर, CEASER, सी, और क्या हो सकता है? अगर जी को पी कर दिया तो RPC, CRPC, CRPF होता है, CRPC है ना, ऐसा कुछ बन सकता है। ए, या फिर कुछ और बनेगा, AC, दो बार आ गया, राइट। ACGRS, GEAR, गेर, गेर भी तो हो सकता है, गेर, गेर, हाँ तो गेर, GEAR, गेर्स, सी गेर्स, ओ वाह मिल गया, सी गेर्स, CC गेर्स। अरे वो CC होता है ना अपना गाड़ी में, 1200 CC and all that, CC gears, wow, sounds good. Culture, climate, G for government, E for economical, A for availability of resources, R for R, एक मिनट, A और R कहाँ से आ गया, दूसरा R कहाँ डाल दिया मैंने, availability of resources, AR, हाँ, S social, wow. तो वी हैव मेड अ नाइस निमोनिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखा, ये है CC गेयर्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था, ये बड़ा हो गया, मतलब वेरी बोल्ड। द क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इज द फिजिकल, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फिजिकल फैक्टर्स, ह्यूमन फैक्टर्स, चलो
फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, ओके, तो ये है सीसी गेयर, गेयर सीसी, ओके, नॉट बैड, राइट। क्वेश्चन भी बता रहे हैं, नोट भी बता रहा हूँ मैं आपके, ठीक है ना। इसे स्मॉल कर देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा इट लुक्स वेरी बोल्ड, नो, नॉट गुड। तो एशिया हाईएस्ट हो गई तो नोट्स हो गया, राइट, तो नोट्स हो गया। हम इसमें से क्वेश्चन क्या निकल रहा है, क्वेश्चन निकल रहा है व्हाट आर फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आई एम साइकोलॉजी प्रोफेसर, ज्योग्राफी प्रोफेसर, हाँ, ज्योग्राफी पढ़ा तो मतलब मैं टीचर नहीं हुआ, मैं स्टूडेंट मोड ऑफ लाइफ, बट यस मैं बता दूँ वे नहीं आगे हूँ, ठीक है। रिलीफ, अब पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लेन्स एंड जंगल स्लोप्स बिकॉज फेवरेट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, खाना कैसे खाएंगे, तो क्रॉप फ्लैट रहेगा तो अच्छा है, राइट, इजी टू बिल्ड रोड्स, डेवलप इंडस्ट्रीज। माउंटेन्स आर लेस पॉपुलेटेड, दे कैन बी इन सम एरियाज, देहरादून, लेह एंड ऑल दैट, ओके। प्लेटूज एंड माउंटेन्स आर लेस, क्लाइमेट एक्सट्रीम में कोई जाएगा नहीं, मीडियम क्लाइमेट में रहेगा। ये तो मतलब सीधी बात है, पानी, वाटर, ये सब चीज़ें वो बोल रहे हैं, राइट। हाँ, इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी है, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, और दूसरा है जोग्राफिकल। लो ये हो गया, मतलब दूसरा में रिलीफ, वाटर, तो ये वाटर रिलीफ तो इसमें ही है ना, रिलीफ, वाटर, क्लाइमेट, और ये तो सॉइल, सॉइल भी उसमें आ गया। ह्यूमन फैक्टर्स, तो ये जोग्राफिकल था, फिर फिजिकल था नहीं है, अब आ गया ह्यूमन फैक्टर्स। सेम वाला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे ह्यूमन फैक्टर्स को, ठीक है, मतलब द ह्यूमन फैक्टर्स। अब ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में क्या है, आंसर है सीसी गेट, है ना। ह्यूमन में क्या है वो भी निकालेंगे, कोई नहीं यार निकलेगा, मैं हूँ ना, डोंट वरी, हम सब कर देंगे, ठीक है। चलो ये ह्यूमन में क्या है, सॉइल, फर्टाइल सॉइल, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, फ्लड प्लेन, मिसिसिपी रिवर, गैंजीज, इरावदी यहाँ है अपने बगल में बर्मा में, हाँ, और यंगसे रिवर तो चाइना नाम से पता चलता है, ठीक है। रेगुर ब्लैक सॉइल है तो वहाँ बहुत डेड पॉपुलेशन, स्लोप फॉइल क्योंकि इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक, नो, इसलिए वो ब्लैक है, बहुत हज़ारों साल बाद वो लाल हो जाएगा। स्लोप्स वोल्केनो के बगल में उपजाऊ मिट्टी होती है, वहाँ बहुत कुछ है, इसलिए जावा, जापान, सिसिली, सेंट्रल अमेरिका, चार नाम दिए हुए हैं जहाँ बहुत सारे, जावा, जापान, सुमात्रा, जावा तो फिलीपींस एरिया के पास पे, जकार्ता, इंडोनेशिया, एक्सक्यूज मी, मलेशिया, ये सब में, और सेंट्रल अमेरिका, ओके, हॉन्डुरास, निकारागुआ, वहाँ पे भी होते हैं, राइट। चलो ये हो गया ह्यूमन फैक्टर्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, देखो क्या क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बनाइजेशन, पॉलिटिकल, चलो एग्री, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, पॉलिटिकल, एंड व्हाट अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब जहाँ पे शहरीकरण है, सो भी सोशलाइज एंड ऑल दैट, राइट। AM, तो इसका भी बनाना है क्या, निमोनिक, लेट्स मेक अ निमोनिक, ओके, MATUP, वाओ, टैप, नो टैप, मैटो, व्हाट, पाम, पेटीएम, पेमू,
पेतुम, पेतुम, PATUM, पेतुम, हिंदी बोलना पड़ेगा। पेतुम, पेटीएम, पेटीएम टाइप ना, पेटीएम, इट्स लाइक पेटीएम, वाओ। चलो कैपिटल कर देते हैं, PATUM, वाओ, पेटीएम, पेटीएम करो वाला डायलॉग है ना, ऐड होता है वैसा। चलो ये हो गया पेटीएम वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, नहीं ये ठीक है, इतना वाले बना दिया हमने। वी डोंट नीड नोट्स, राइट। मैं नोट्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। नोट्स बना दूँ, डू यू वांट इट, मुझे बताओ तो मैं बना दूँ। अभी अभी स्टोर रखता हूँ, इफ़ यू नीड टू टेल मी, ठीक है ना। CC गैस एंड पेटीएम, ये हो गया हमारे क्वेश्चंस। स्पेलिंग क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, अफेक्टिंग में टी और सी को निकाल दिया मैंने, चेंज कर दिया क्या। पॉपुलेशन, अरे बाप रे, एक ही बार में इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, बहुत नाइंसाफी। अफेक्टिंग और ह्यूमन पॉपुलेशन, पॉपुलेटिंग, तो ये हो गया हमारा दो। नोट्स में हम अलग कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी, मैं आपके सामने बना रहा हूँ सिस्टमेटिक, तो डोंट वरी। पे टम, देखो मैं एकदम सिंसियरली बना रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको टाइम लग रहा है लेकिन आपका सिलेबस हुए जा रहा है। आपको सिर्फ ये मेरा वीडियो देखना है, मेरा ये स्टाइल है, मेथड है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो देखना है और आपको कुछ नहीं करना है, और बाद में आराम लेना, मैं आराम करना भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने आपका CC गेम और पेटीएम में ख़त्म कर दिया। अब आप बोलोगे यार इतना डीप क्यों, मैं बताऊँगा, नोट करिए। ट्रांसपोर्टेशन, सो ये सूज कैनाल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। तो सूज कैनाल क्या था कि वो वेस्ट, ये पॉपुलेशन सूज कैनाल की वजह से और ये पनामा कैनाल, ये दो कैनाल्स की वजह से पोर्ट सिटीज़ डेवलप होती हैं और इससे इंक्रीज़ होता है बिजनेस। हमेशा से रिमेंबर, सी इज़ द मेन बिजनेस। ये हवाई जहाज रेलवे वेलवे नहीं, सी मेन बिजनेस होता है, सस्ता पड़ता है ना। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट, ये सारे इवन US में भी वो ये चीज़ें हैं, है ना। तो अर्बनाइजेशन में आप लिख सकते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटी होती है माइनिंग, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, टर्सरी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, वो सब चीज़ें अर्बनाइजेशन में होती हैं। और अर्बन में क्या बेटर एम्प्लॉयमेंट होता है, एजुकेशन होता है, सोशल लाइफ होती है। तो ये सब लिखना है आपको, फैक्टर्स, जनरल फैक्टर्स लिखना है ना। वो भी आपको मैं पॉइंट बताता दूँ, चलो वो बता देता हूँ पॉइंट वाइज, क्योंकि ये तो आपको आना ही आना है, राइट। चलो मैं जो फ्रेज़ बोलता हूँ, ये वर्ड वीडियो को रिपीट करके करो, ओके। साइकोलॉजी में स्टूडेंट को बहुत काम आया था, आपको काम आएगा। टेक्स्ट बुक ले लो साथ में, ठीक है। ये देखो, ट्रांसपोर्टेशन, बेटर एक्सेस इंक्रीजेज डेंसिटी, एक्सेस स्ट्रॉन्ग है तो डेंसिटी कम होती है, राइट। सी ट्रांसपोर्ट नहीं, ये अर्बनाइजेशन पे कुछ आएगा। तो अब लुकिंग एट टर्शरी एक्टिविटीज़ लाइक ट्रेड एंड सर्विसेज इंक्रीज, बेटर एम्प्लॉयमेंट, तो ये मैं आपको नोट्स बना के दे दूँगा। आई डोंट वांट टू गिव यू नोट्स बिकॉज लास्ट नोट में आप पढ़ के कितना पढ़ोगे, थक जाओगे ना, राइट। जैसे कि मैंने ये नोट बनाया, आई विल शो यू दिस। बोलना ईजी पड़ता है, और अब तो मैं लाइव जा सकता हूँ, अब तो रोज़ ले आ जाओ क्लास में, सही है। हाँ सही बात है भाई, अब तो 50 सब्सक्राइबर्स हो गए, अब तो लाइव जा सकता हूँ। एक मुझे ज्योग्राफी की चाहिए, हाँ प्लीज़ टेल ऑल योर फ्रेंड्स, है ना। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते, फ्री है। यू फील गुड ना कि चलो कोई आप किसी के काम आ रहे हो। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, आपने पहला पॉइंट लिख दिया, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। देखो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, टर्सरी एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, अदर सर्विसेज,
बेटर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन। ये सब आपको याद नहीं करना है, ये लिख लो, ये आप अपने मन से लिख सकते हो ना कि शहर में और इसमें क्या होता है, राइट। और ये ठीक है, तो मेन क्या है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा, आप मुझे बोलना, मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा, है ना, ठीक है ना। तो ग्रोथ ऑफ, तो मेन पॉइंट है इंडस्ट्रीज, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज़ है ना। ट्रांसपोर्टेशन मेंशन नहीं किया, ट्रेड, ट्रेड एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होती हैं, ये सब हमको शहर में मिलता है, राइट। इंडस्ट्री को डाल दीजिए इसमें, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड ट्रेड इंडस्ट्री, है ना। टर्शरी एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना दीजिए आप, ये हो गया आपकी लिस्टिंग। इस तरह से आप लिस्टिंग कर सकते हैं, है ना। ये हो गया आपकी एक्टिविटीज़, बस ये आपको लिखना है एग्ज़ाम में इस तरह से, ये मेन पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है। साउंड गुड, राइट। मैं याद भी करवा दूंगा, डोंट वरी। चलो, पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट में प्रमोट पॉपुलेशन, साइबेरिया में बोलते आ जाओ, कुछ कनाडा में बोल रहे हैं, जापान में बोलते हैं आ जाओ भाई, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनाम मिलेगा, राइट। लीव टोक्यो, बिकॉज टोक्यो में आबादी बढ़ गई तो बोलते हैं चलो जाओ यहाँ से, जापान के 1/3 लोग वहीं रहते हैं, ओके। फिर क्या फैक्टर ज़रूरी है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, एक्सेसिबिलिटी, नेचुरल हार्बर है, एनर्जी है, कोई नदी है, ये सब चीज़ें भी काम आती हैं, बस इतना ही, ओके, बस पॉइंट ख़त्म, इसमें और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज भी होता है, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है तो वहाँ की पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है, राइट। अब इसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, CDR और CPR। क्रूड मतलब कच्चा, रॉ, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ बर्थ्स अपॉन पॉपुलेशन, डेथ रेट नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन पॉपुलेशन, राइट। सो लाइव बर्थ बोलते हैं इन अ ईयर, तो ईयर लिखना है ना, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ईयर इंटू 100 इंटू 1000, सॉरी यहाँ पे 100 ये मैथ्स नहीं है, ठीक है। तो आप वो लिख देंगे, लिख दीजिए, व्हाट इज CBR, व्हाट इज CDR। 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, पक्के हो गए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। पॉपुलेशन, ये 2 चीज़ ज़रूरी है, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल एग्जाम में नहीं देना आपको। हाँ, ये चीज़ है नेक्स्ट, ये ग्राफ तो नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी पॉपुलेशन होती है ना, ये समझ लो, पहला होता है स्टेशनरी, फिर एक्सपैंडिंग, फिर लो स्टेशनरी और डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो अब ये 2 लहर है, एक ऊपर से नीचे, ये देखिए ये वाला ऊपर से नीचे जा रही है और ये नीचे से ऊपर जा रही है। आप एग्जाम में अपने रफ में ये बना लोगे और ये ऐसे ऐसे लिख दोगे, और ऊपर जो है ना, अब 3 है, वो बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में फुल जाता है, बीच में जैसे बलून नहीं फुलता, तो ये एरिया फुला हुआ है, राइट, ये एरिया फुला हुआ है, ये याद रख रहा है, नेचुरल इंक्रीज, और यहाँ पे उल्टा जा रहा है। तो अगर आप ये याद रख सकते हो तो ये बहुत इजीली, कि शुरू में कोई भी जगह पॉपुलेशन छोटी होती है, बाद में बढ़ती जाती है और फिर कम हो जाती है। तो डेथ रेट शुरू में नियरली सेम रहता है, बाद में डेथ रेट अर्ली एक्सपेंडिंग में कम होता है, बर्थ रेट बढ़ जाती है, लास्ट में एक्सपेंड होता है, डेथ रेट भी कम हो रही, बर्थ रेट भी कम हो रही है ना, बर्थ रेट ज़्यादा कम हो जाती है, और स्टेशनरी में लास्ट में ना दोनों नियरली सेम हो जाती है। और फिर डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि बर्थ डेथ, मतलब जो शहर मर रहा है
वो बिल्कुल गायब हो चुका है, तो वो डेथ रेट बढ़ जाती है, बर्थ रेट होती ही नहीं है, माइनस में चली जाती है। तो ये हैं 5 स्टेजेस। इंडिया का हाल क्या है? अर्ली एक्सपेंशन, लेट एक्सपेंशन। हमारा अर्ली एक्सपेंशन तो नहीं, लेट एक्सपेंशन में है, राइट। इस तरह से ये सोचना है। ये ग्राफ एग्जाम में काम आएगा, लिखना नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन वो पॉइंट्स लिखने में काम आएगा, क्योंकि इसमें 3 ही पॉइंट लिखने हैं आपको, बर्थ रेट, डेथ रेट और पॉपुलेशन। समझ में आई? नहीं है तो मुझे फिर से बोलो, फिर से पूछो, फिर से ये बार बार ये वीडियो को रिपीट करके देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्टेशनरी, ये सब लिखा हुआ है, ओके। अब हाई स्टेशन, पहला जो स्टेज होता है उसमें पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, प्राइमरी एजुकेशन, ओके। सेकेंडरी टर्सरी नहीं होता है। अर्ली एक्सपेंशन में प्राइमरी से हट के थोड़ा सा वो जाते हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्री आ जाती है, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है, एक शहर बन रहा है नया ना। अच्छा, ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला, फाइन। तो कॉन्गो, बांग्लादेश जो हमसे गरीब है, बांग्लादेश का एग्जांपल ले लें, कॉन्गो बहुत पुराना है। फिर लेट एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बर्थ रेट हाई है और इनकम लोगों की बढ़ रही है, स्टैंडर्ड बढ़ा इंडिया की तरह, पॉवर्टी कम हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। सेकेंडरी और टर्सरी, प्राइमरी भी होती है लेकिन सेकेंडरी टर्सरी इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। फैमिली प्लानिंग चल रही है, फैमिली, ये इंडिया, थर्ड इज़ इंडिया। फैमिली साइज़ कम हो रही है ना हमारे यहाँ। तो चाइना, इंडिया, मतलब ये तो चाइना की बात करो, राइट, फैमिली लाइक चाइना। लो स्टेशनरी, चाइना मेन तो चाइना है, राइट। लो स्टेशनरी एकदम हाई डेवलप्ड यूएस पर जैसा। तो बर्थ रेट नियरली एकदम कम होते जा रहा है और स्टैंडर्ड और लिविंग हाई है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडरी टर्सरी ही चल रहा है, राइट। और एपिडेमिक्स नहीं होते, पीपल हेल्थ कॉन्शियस है। द बर्थ रेट इज नॉट बट डेथ रेट बट नीड द सेम, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये हो गया लो स्टेशनरी। यहाँ देखो, ये समझ में आ जाएगा, अच्छा है ना, नियरली ये यूएस का हाल है। अब डिक्लाइनिंग देख लो, कहाँ गया, यस, डिक्लाइनिंग वाला। डिक्लाइनिंग में पॉपुलेशन कम हो रहा है, कुछ एरियाज है अलास्का जैसे, स्वीडन, फिनलैंड, हाँ वहाँ पे माइनस में जा रहा है, वो बुला रहे कि भाई आ जाओ, स्टैंडर्ड लिविंग बहुत हाई है, बहुत हाई, और पॉपुलेशन ग्रोथ है ही नहीं, पॉपुलेशन ही नहीं, ग्रोथ ही नहीं है, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, लोग ही नहीं है, और जो है बहुत कम है, बहुत रिच है। स्वीडन, फिनलैंड की स्टोरीज पढ़ो आप नेट पे, देखो, मतलब पूरे वो शहर में हर कोई किसी को जानता है, ऐसे शहर है वहाँ, तो क्वालिटी एजुकेशन बहुत हाई है, मेडिकल फैसिलिटीज एकदम बड़े, हेलीकॉप्टर आ जाएगी आपको एक से खरोच लग जाए तो, ऐसा कुछ चक्कर है। स्वीडन, फिनलैंड, समझ गए? ये सबसे बेहतरीन तरीका समझाने का, यही लिख लो एग्ज़ाम में। बार बार मैं जो फ्रेज़ कह रहा हूँ ना, मेरे फ्रेजेस पे ध्यान दो, यही फ्रेज एग्ज़ाम में लिखना। यार मैं साइकोलॉजी के कल एग्ज़ाम में बोल के थक गया हूँ, जोश नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन फ्रेज़ मेरी दोस्ती करता हूँ दिल से, ज़िंदगी भर याद रहूँगा। विवेक शुक्ला नाम है मेरा, फ्रेजेस कह रहा हूँ वही करो। वीडियो ऑफ करो, आराम करो, वीडियो ऑन करो, पढ़ो, आराम करो, पढ़ो। लास्ट 2 दिन ऐसे ही करना है। ये 100 जगह 100 चैनल में जाके देखिए कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें एक एक पेज का निचोड़ करके दे रहा हूँ, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर नहीं आएगा, बल्ले बल्ले हमारे 10 पेजेस हो गए, ये क्या बात है, 10 पेजेस हो गए, ओ माय गॉड, ओ एम जी, हमने 10 पेजेस कर लिए, 10% से ज़्यादा मार्क्स ले लिए हमने, क्या सच है? इंडिया इज पासिंग थ्रू दिस, हाँ वो बोल देना, हाँ उसका डिटेल्स। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन रहता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन क्योंकि वो ड्यू टू बर्थ रेट, डेथ रेट, है ना। पॉपुलेशन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, या बिकॉज देन वी आर एबल टू मूव अराउंड एंड वी हैव बेटर कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, जो वर्ड्स बोले उसको घुमा फिरा के लिख दो, मार्क्स मिलेंगे। सेकेंडरी टर्सरी एसडी थर्ड में इंक्रीज होती है बिकॉज दे हैव इकोनॉमिकल ग्रोथ, द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, दे आर रिच। पॉपुलेशन में इंक्रीज टू बर्थ रेट्स आर लो, बर्थ रेट्स आर लो, ये क्या है? पॉपुलेशन बढ़ सकता है लेकिन बर्थ रेट जो है ये होता है 4th स्टेज में, है ना, यूएस। पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन एरिया,
पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से होता है। यस, पॉपुलेशन अगर एरिया छोटा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी ना, राइट, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, राइट। बस ये, हालांकि एग्जाम में ये वाला नहीं आएगा, 6th में आएगा, ठीक है। आंसर इन एक डिटेल ये वाला आएगा। फिजिकल फैक्टर्स हमने बात कर ली है। फर्स्ट एंड फिफ्थ स्टेज की बात चल रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज नील, यस, बट फर्स्ट और फिफ्थ स्टेज क्या है, पहले वाले में ना वो पॉपुलेशन कम है, बर्थ रेट डेथ रेट नियरली सेम है। फिफ्थ में क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन ज़ीरो है लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, राइट। फिफ्थ ये स्टेजेस की बात हो रही है बार बार। अच्छा एक बात सुनिए, कोई भी क्वेश्चन आए स्टेज से रिलेटेड, आपको सारे पॉइंट्स बोलने हैं जो मैंने भी बोला हुआ है। आप डू यू वांट इट रिटन फॉर्मेट, चाहिए तो मुझे कमेंट करो जल्दी से, ठीक है, ओके। अब हो गया नेक्स्ट, हाँ डायग्राम मिल गया पॉइंट, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। डायग्राम ये वाला आएगा, नीट लेबल डायग्राम फॉर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन थियरी एंड इट्स वेरी स्टेजेस। पक्का मान लो भाई, पक्का मैं कह रहा हूँ डेमोक्रेटिक वाला यही वाला आएगा। हालांकि तुमने दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि यही वाला आएगा भाई, ये आने का संबंध लग रहा है मुझे। वो कैंसल सिलेबस में लिखा है उन्होंने, लेकिन मुझे लग रहा है ये आएगा, आना भी चाहिए, अच्छी बात है, राइट, ठीक है ना। चलो आउटलाइन में क्या क्या दिखाना है, अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन वाला एरिया दिखाना है। हाईली पॉपुलेटेड कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे होगा, पता है कहाँ पे होगा, ये तो नीचे एंटार्कटिका की तरफ तो होगा नहीं, ये तरफ मतलब जो ये ईस्ट और वेस्ट, तो ईस्ट की तरफ ज़्यादा है, याद रखना। तो सिडनी विडनी वहीं है, और वेस्ट में हल्का सा बाहर है, और जो भी है वो कोस्ट में, अंदर कुछ नहीं है, अंदर पूरा रेगिस्तान है भाई। स्पेशली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया, इंडिया में स्पेस कहाँ है, स्पेस एकदम राजस्थान की तरफ है, और एकदम वो अरुणाचल प्रदेश के वहाँ पे पहाड़ियों में है ना। बाकी तो हर जगह आबादी आबादी है ना। हिमालयस के बेल्ट में आप थोड़ा दिखा दोगे, ठीक है। स्टेज 5 डेमोक्रेटिक। अब 5 कंट्री में 2 कंट्री के नाम बता रहे हैं, 5 में स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड दिखा दूँ मैं आपको, चलो दिखा देता हूँ। और 2 वाले कौन से हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं पॉपुलेशन। देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, अभी पढ़ाता हूँ, मास्टर हो ज्योग्राफी का, वे ही नहीं है कुछ ऐसे वैसी बात नहीं भाई। देख लो, ये ऑस्ट्रेलिया है, हाँ ये आपका इंडिया, ये स्वीडन डेनमार्क फिनलैंड है ना। तो ये 3 आप कर देंगे उसमें। अच्छा आप यहाँ जाइए, ऑस्ट्रेलिया में ये कॉर्नर है, वेस्टर्न कोस्ट, 2 ही जगह है भाई आबादी। और 2 कंट्री, कॉन्गो, आपने यहाँ पे ये अफ्रीका में, ये जहाँ अफ्रीका का ए लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉन्गो है ना, ठीक है। इंडिया में देखो क्या लिखा हुआ है, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, राइस का दिखा रहे हैं, लेकिन ठीक है हम बता रहे हैं इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास का, और ये राजस्थान जो लंप बना हुआ है राजस्थान में, वो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। तो क्या अब मैं आपको ये क्वेश्चंस लिख के देने वाला हूँ, ठीक है, डन। वो आई एम फीलिंग सो गुड, वी हैव डन इट, हमने 12 नंबर ले लिए हैं 80 में, यस। चलो नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए ना, ठीक है, ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सब दोस्तों को ना खबर प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको आप शेयर कर दो, और ये बेहतरीन बेस्ट वीडियो हम बनाएंगे, 10-15 वीडियो दूंगा 2 दिन में, वही करो, 80 में 80 लाना है, नहीं वो तो 70 तो आ जाएंगे, गारंटी है। चलो कोई नहीं, 80 बोल रहा हूँ, जो बोला है वो फ्रेज लिखना एग्जाम